दोस्तों, इस देश के जातिवादी, यूं कह सकते हैं घनघोर जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच के लोग कल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को छुपे मन से और छुप कर जो है उनको तोड़ने का काम करते थे। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि अब जिस तरीके से दोस्तों कल पंजाब की अमृतसर से जो वीडियो आया दोस्तों, सारी हदें पार कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि कल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुपचुप तरीके से तोड़ने वाले मूर्ति का मंसूबा इस कदर बढ़ गया है पंजाब में कि कल दिन के उजाले में एक सिख समाज का व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के सामने जो संविधान रखी हुई है उस पर आग लगा देता है, और उसमें आग लगाने के बाद वो जब जलने लगता है उसके बाद वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 30 फीट मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और लगातार अपने हाथ में हथौड़ा लेकर ताबड़तोड़ हथौड़ों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सर पर चलाने का काम करता है और कई जगह दोस्तों खंडित करने का काम करता है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात यह है, यह व्यक्ति कोई हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करता है। आपको बताऊं दोस्तों कि अधिकतर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तोड़ने वालों में जिनका अब तक नाम आया अधिकतर हिंदुत्ववादियों का आया है, लेकिन पंजाब में सिख समाज के अब घनघोर जातिवादी सामंती सोच के जो विचारधारा वो सामने आई है। सोचिए, सिख के इस दुनिया में, सिख दोस्तों जो समाज है, जो सिख समुदाय है, उसका पूरे दुनिया में उसकी विचारधारा को लेकर, उसकी अपनी सभ्यता को लेकर चर्चा है। और दोस्तों वो अपने मानवता करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए, इस देश में हिंदुत्ववादी की जहर अब सिख समाज के लोगों तक पहुंच गई। और सोचिए, सिख समाज का ये जो व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति तोड़ रहा है, ये मूर्ति तोड़ने के क्रम में आपको बताओ दोस्तों कि ये दिन दहाड़े मूर्ति तोड़ रहा है। और जरा इसका मंसूबा का दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मोहन भागवत जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को अभी जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है बहुत बड़े जो है अंबेडकरवादी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे उनकी आईटी सेल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के साथ अरविंद केजरीवाल को जोड़कर दिखा रहे, जैसे मानो कि इस देश में अरविंद केजरीवाल से कोई बड़ा अंबेडकरवादी कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसे वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां वो अंबेडकरवादी होने का दम तो भर रहे हैं, वही दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्हीं के सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में जिस तरीके से खंडित करने का काम किया गया दोस्तों, इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती। और ये जो अरविंद केजरीवाल का जातिवादी जो चेहरा है, जो मनुवादी और जो सामंती चेहरा है, सबसे इस बड़ा चेहरा को दोस्तों एक्सपोज होने का काम इस पंजाब में हुआ है। और सोचिए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। आप जरा कल्पना कर सकते हैं कि अगर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सही रहता तो क्या ये दिन के उजाले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को खंडित करने का हिम्मत जुटाते? जवाब होगा नहीं। अब देखिए, जिस तरीके से दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमाओं को तोड़ने का काम किया गया है, उसको लेकर इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को जमकर क्लास लगाया है और उस कार्रवाई की बड़ी मांग किया है। अब सबसे पहले देखिए, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से इसकी जानकारी दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब ने अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़े जाने की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला पुलिस कमिश्नर और प्रशासन से बात की है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, मेरे संपर्क में हैं और दोषियों पर कार्रवाई की लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से ये जानकारी दिया गया है और लगातार जो दोषी हैं जो इस तरीके से घटना को करते हुए पाए गए हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग की है। और उसको लेकर देखिए, अब भीम आर्मी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी जमकर क्लास सरकार का लगाया है। और आप देखिए क्या लिखते हैं चंद्रशेखर, लिखते हैं, जहां एक और देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गौरवान्वित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने और संविधान की प्रति जलाने की घटना ने
जातिवादी मानसिकता के नंगे सच को उजागर कर दिया है। यह कृत्य केवल एक प्रतीकात्मक हमला नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है जो समाज के दबे कुचले वर्गों को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित रखने की घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह पर भी नागरिकों और प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। जातिवादी ताकतें जो सदियों से अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए षड्यंत्र करती रही है, इस तरह के कायरतापूर्ण प्रयासों से यह साबित करती है कि वे आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित समानता और न्याय की व्यवस्था से भयभीत है। संविधान जिसने भारत को जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर एकता और बंधुत्व का संदेश दिया, उस पर इस प्रकार का हमला दर्शाता है कि कुछ ताकतें अभी भी जातिगत भेदभाव को बनाए रखना चाहती है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे लिखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा को तोड़ने और संविधान को जलाने वालों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे संविधान के मूल्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह अभी स्पष्ट है कि यह मानसिकता अब भारत में टिकने वाली नहीं है। ऐसे समय में जब देश की संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह घटना हमें याद दिलाती है कि जातिवाद केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जिंदा चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए समाज को संगठित होकर जातिवादी मानसिकता के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। डीजीपी पंजाब पुलिस को चाहिए कि दोषियों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करे ताकि समाज को यह संविधान मिले कि संविधान की गरिमा और बाबा साहब के आदर्शों के खिलाफ जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के शिकंजे से बचने का अवसर नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है जब हम बाबा साहब के सपनों के भारत को साकार करने के लिए जातिवाद और नफरत की जड़ों को उखाड़ फेंके। संविधान की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और इसकी गरिमा बनाए रखना हमारा सामूहिक दायित्व। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो अमृतसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने रखी संविधान के प्रतियों को जिस तरीके से जलाया गया है, दिन के उजाले में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया गया है, कोशिश किया गया है, इसको लेकर सरकार को जमकर क्लास लगाया है। और खासकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो अम्बेडकरवादी चेहरा है उसको उजागर करने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से खुद को दिल्ली चुनाव में अपने आप को बहुत बाबा साहब के बड़े भक्त के तौर पर और अनुयायी के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के दिमाग में बाहर क्या चल रहा है और उनके दिमाग के अंदर में क्या चल रहा है, यह अब स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति के तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। लेकिन यह सच है कि वो सिर्फ अपने आप को अम्बेडकरवादी के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अम्बेडकरवादी नहीं है। उनके अंदर एक जिंदा सामंतवादी, मनुवादी और घनघोर जातिवादी सोच है। और शायद ऐसा ही सोच है, इसलिए आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीव पर जिस तरीके से प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। सोचिए, हमने तो दोस्तों आज तक जितनी सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को जो तोड़ने की खबर सुनी और देखी है, वो रात के दोस्तों अंधेरे में आए और तोड़कर चले गए, जिसको किसी ने नहीं देखा। ऐसी दोस्तों खबरें हमने देखी है। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि दिन के उजाले में, वो भी जहां पब्लिक प्लेस है, जहां पर हमेशा 1000-2000 लोग रहते हैं, उस पब्लिक प्लेस में सिख समाज से आने वाला एक शख्स बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ता है, संविधान की जो प्रति थी उसको पूरी तरीके से जलाने का काम करता है। और ये सब कुछ दिन के उजाले में होता है। और आप जब जरा कल्पना करिए, ये जब इस तरीके से हरकत का अंजाम दिया जा रहा था तो आसपास में पुलिस प्रशासन के लोग थे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप सोचिए कि किस तरीके से इस देश में जो अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब में जिस तरीके से उनकी सरकार है और उनकी सरकार में जिस तरीके से अम्बेडकरवादी लोगों के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से अम्बेडकरवादी लोगों के आस्था को मजाक बनाया जा रहा है, उनको ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर दोस्तों जबरदस्त आक्रोश इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को दिख रही है। और जिस तरीके से पंजाब में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम सिख समाज के शख्स के द्वारा किया गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि देखिए, अब जो घनघोर जातिवादी हैं, जो मनुवादी और सामंती सोच के लोग हैं, सिर्फ वो हिंदुत्व में ही नहीं है, वो सिख समाज में के लोग भी हैं। और ये सिख समाज के लोग जो पूरी दुनिया में अपनी समरसता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज इस तरीके से उनका जातिवादी चेहरा
एक्सपोज हुआ है दोस्तों। यह स्पष्ट हो गया है कि सिख समाज के लोगों में भी जातिवादी मानसिकता के लोग रहते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनकी विचारधारा से नफरत करते हैं। और शायद यही वजह है कि आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को खंडित करने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से पंजाब में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, संविधान के प्रतीक को जलाया गया, और उसको लेकर बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर जिस तरीके से सरकार को जमकर क्लास लगाई है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए।